हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो जो हमारे अगेंस्ट में, जो हमारे विरोध में बोलते हैं, दोषारोपण लगाते हैं। शत्रु भी हम पर दोषारोपण लगाता है, लेकिन कुछ भी हमारे जीवन के विरोध में सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारी ओर है। परमेश्वर की धार्मिकता हमको धर्मी ठहराती है। आमीन हालेलुया। उसके राजदंड के द्वारा हम राज कर रहे हैं। आमीन हालेलुया। जितने भी हथियार, मानसिक हथियार हो, शारीरिक हथियार हो, आत्मिक हथियार हो, जालसाजी के हथियार हो, झूठ के हथियार हो, किसी भी प्रकार के हथियार हमारे विरोध में आते हैं, यीशु मसीह के नाम से सब निस्तु नाबूद हो जाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। सब बर्बाद हो जाते हैं। हालेलुया। क्यों क्यों हथियार हमारे विरोध में आते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। शत्रु जानता कौन है परमेश्वर का। आमीन हालेलुया। इसलिए वो हमारे विरोध में आने की कोशिश करता है ताकि हमको डगमगाए, हमारे विरोध में कुछ बातें बोली जाए। लेकिन जब प्रभु ने हम पर, हमारे जीवन पर अपना अनुग्रह दिया है, आमीन हालेलुया, तो हम यीशु मसीह को ऊंचा उठाते रहे, बाकी प्रभु शत्रुओं को अपने आप ही हरा देगा। आमीन हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आज से युद्ध नहीं लड़ रहा है मेरे प्रियो, हमारे जन्म के समय से युद्ध नहीं लड़ रहा है। परमेश्वर ने हमसे पहले से युद्ध लड़े। राजा दाऊद के साथ मिलकर युद्ध लड़ा और दूसरे राजाओं के साथ मिलकर युद्ध लड़ा, जो प्रभु के थे, प्रभु के लोगों के साथ मिलकर युद्ध लड़ा, युद्ध जीते भी। क्योंकि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। आज ही परमेश्वर युद्ध नहीं लड़ रहा है, पहले भी लड़ चुका मेरे प्रियो, जीता भी है, और हमारे साथ परमेश्वर है तो जीतेंगे भी हम। आमीन हालेलुया। हम क्यों डरे उनसे वो जो मूर्तियों पर घमंड करते हैं। हमारे पास तो सच्चा खुदा है, हमारे पास तो सच्चा परमेश्वर है, और जब वो हमारी ओर है तो हम मूर्ति पूजने वालों से क्यों डरे। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर के अनुग्रह का हम धन्यवाद करते हैं। आमीन। और परमेश्वर के और ज्यादा अनुग्रह पर अनुग्रह को, और ज्यादा अनुग्रह पर अनुग्रह को, और ज्यादा अनुग्रह पर अनुग्रह को मांगते हैं मेरे प्रियो। और ज्यादा परमेश्वर की मर्सी, परमेश्वर की प्रेम को मांगते हैं, क्योंकि उसका प्रेम ही सब कुछ है। असली में जो परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे लिए उड़ेला वही सब कुछ है। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के प्रेम को हमारे जीवन में ऊंचा उठाते हैं, उतना ही ज्यादा हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाते हैं। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में, उस अनुग्रह में होकर हम अपनी कमजोरियों पर जयवंत और बलवंत हो जाते हैं। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह का हम धन्यवाद करें मेरे प्रियो। परमेश्वर का वो प्रेम जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है उसका हम धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला है, उसकी योजनाएं हमारे लिए भली हैं, और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की दया के लिए हम धन्यवाद दें, परमेश्वर के अनुग्रह पर अनुग्रह के लिए धन्यवाद दें। हर एक एक्यूजेशंस को यीशु मसीह के लहू से हमको चल देते हैं। और जो भी है, अंत के दिन चल रहे मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आना निकट है। हम तैयार रहें, जब यीशु मसीह आएगा तो हमको अपने साथ में ले जाएगा। हालेलुया। आसपास की बातें, चीजें गवाही दे रही है चिक चिक के कि यीशु मसीह आने वाला है, तो हम एंजॉय करें यीशु मसीह में होके। आमीन हालेलुया। एंजॉय करें, यीशु मसीह को ऊंचा उठाएं, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएं, उस परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा है। बाकी सारी चीजें हमारे जीवन में यो ही जोड़ दी जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। कैसे विश्वास के द्वारा जिएगा? परमेश्वर पर विश्वास करके जिएगा, कर्मों के द्वारा नहीं। कर्मों के द्वारा मैं बता दूं, दूसरे में कर्मों से मतलब क्या? कर्मों का से मतलब यह है कि मैं करके दिखाऊंगा, वो नहीं। मुझे विश्वास है परमेश्वर पर, और प्रभु मेरे लिए काम कर देगा। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से जिएगा, मतलब उसकी जो लाइफस्टाइल है वो यही है कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा, कर्मों से नहीं, अपनी बल पर निर्भर होकर नहीं, अपनी धार्मिकता पर निर्भर होकर नहीं,
मनुष्य पर निर्भर होकर नहीं, पर परमेश्वर पर डिपेंड करके सकरे रास्ते में चलते हुए, हालेलुया, सकरे रास्ते में चलते हुए एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की इन बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुतिगान करें। आमीन, हालेलुया। एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा मेरे प्रियो। तो हम और इसके आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इफिसियों 2:8 में कहता है, फॉर बाय ग्रेस आर यू सेव्ड, कि अनुग्रह के द्वारा तुम बचाए गए हो विश्वास के जरिए, और खुद के जरिए नहीं। ये परमेश्वर का एक दान है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है क्लियर कि परमेश्वर का एक दान है। ये तुमने खुद से कमाया नहीं है, ये परमेश्वर ने तुमको दिया है। हालेलुया, ये परमेश्वर ने तुमको दिया, तुमने कमाया नहीं है, परमेश्वर ने तुमको दिया है। तो परमेश्वर के इस गिफ्ट के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। आमीन, हालेलुया। जकारिया 4:7 कहता है, तू क्या है हे बड़े पहाड़, जरुब्बाबिल के सामने तू एक समतल भूमि बन जाएगा, और वो सामने लाएगा एक ऊंचा पत्थर, जिसको जब चिल्ला के कहा जाएगा अनुग्रह अनुग्रह। आमीन, हालेलुया। और सिर्फ अनुग्रह के द्वारा ही मेरे प्रियो, कर्मों के द्वारा नहीं, सिर्फ अनुग्रह के द्वारा ही वो पहाड़ समतल बन जाएगा। सिर्फ अनुग्रह के द्वारा ही हमारे जीवन की कमजोरियां समतल हो जाएंगी। सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमारे जीवन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स समतल हो जाएंगी। सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमारे जीवन की मेंटल प्रॉब्लम्स समतल हो जाएगी। सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमारे जीवन की बीमारियां, कमजोरियां और जितनी भी आत्मिक शारीरिक निर्बलता, सब कुछ दुर्बलता, सब कुछ समतल भूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समतल भूमि। किसके सामने? अनुग्रह के सामने मेरे प्रियो। अनुग्रह के सामने पहाड़ एक समतल भूमि हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है? यीशु मसीह के सामने पहाड़ टिक नहीं सकता मेरे प्रियो। यीशु मसीह के सामने पहाड़ टिक नहीं सकता। यीशु मसीह कहता कि यदि तुम विश्वास के द्वारा कहो इस पहाड़ को यहां से उखड़ के जाके समुद्र में गिर जाए, तो वो वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या मजाक किया था? यीशु मसीह ने मजाक नहीं किया था, पर यीशु मसीह ने कुछ इम्पॉसिबल बात कर दी थी, और इम्पॉसिबल बातें यीशु मसीह को करना पसंद है। हमारे जीवन में जो पहाड़ लग रहा है, हमारे जीवन में अगर कोई गोलायत है, परमेश्वर उसे समतल भूमि कर देगा, या कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमको क्या करना? अनुग्रह को ऊंचा उठाना। प्रभु पहाड़ समतल कर देगा। प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, आप ही मुझको ऊंचा उठाएं, आप ही मुझको बनाएं, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं, आप मेरी मदद करें। हालेलुया। विश्वास के द्वारा जीना। एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है 16 और उसके 11 में भजन संहिता कि उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में उतरता है, तो परमेश्वर के आनंद की भरपूरी हो जाती है मेरे प्रियो। उसके अनुग्रह की भरपूरी हो जाती है मेरे प्रियो। भरपूरी यानी पूरा, आधा अधूरा नहीं, पूरा पूरा। आधा अधूरा नहीं, पूरा पूरा मेरे प्रियो, पूरा पूरा। हमारे जीवन में परमेश्वर के आनंद की भरपूरी, अनुग्रह की भरपूरी पूरी पूरी आती है, आधी अधूरी नहीं। और जब वो आती है तो हमारी जीवन से सारी व्यवस्था को, सारी कमजोरी को, रिजेक्शन को लेकर चली जाती है। हालेलुया। हम अब व्यवस्था के अधीनता में नहीं है, अब हम अनुग्रह के अधीनता में है मेरे प्रियो। हम अनुग्रह के अधीनता में है, हम परमेश्वर के प्रेम के अधीनता में है। आमीन, हालेलुया। हम व्यवस्था के अधीनता में नहीं है। हमारे जीवन में शांति बनी रहेगी। हालेलुया। वचन आगे हम देखते हैं कि लोग इस दुनिया के मेरे प्रियो शांति की खोज में, वो शांति को दाएं ओर ढूंढते, वो शांति को बाईं ओर ढूंढते, वो शांति को ऊपर ढूंढते, वो शांति को किसी व्यक्ति में ढूंढते, वो शांति को किसी पर्टिकुलर स्थान में ढूंढते हैं, वो शांति को किसी और के जीवन में ढूंढते हैं।
अपनी बनाई हुई बातों में ढूंढते हैं अपनी शांति को, लेकिन असली शांति जो है वो उनको यीशु मसीह में ही मिलेगी। असली आनंद उनको यीशु मसीह में ही मिलेगा मेरे प्रियो। क्यों उनको असली आनंद और असली शांति यीशु मसीह में ही मिलेगी? उसका कारण सिर्फ इतना है मेरे प्रियो, क्योंकि शांति का राजकुमार, शांति का दाता है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। कौन है? शांति का दाता सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, और उसके अलावा कोई नहीं। शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र ही शैतान को पांव से कुचलवा देगा। हालेलुया। कौन सा परमेश्वर? शांति का परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर? शांति का परमेश्वर। वहां सामर्थ्य का परमेश्वर नहीं लिखा, वहां पर स्वर्ग का परमेश्वर नहीं लिखा, वहां पर मनुष्यों का परमेश्वर नहीं लिखा, वहां पर सिर्फ लिखा शांति का परमेश्वर। क्यों? क्योंकि शांति के अगेंस्ट में शत्रु काम करता है, और वो ये काम करता है कि हमारे जीवन में गिल्ट फीलिंग लाने की कोशिश करता है, हमारे मनों को अशांत करता है, और हमारे जीवन में, बिलीवर्स के जीवन में बाहरी रूप से हमको प्रताड़ित करने की कोशिश करता है। क्योंकि हमारे बिलीवर्स के अंदर वो नहीं आ सकता मेरे प्रियो, पर बाहर से वो प्रताड़ित करने की कोशिश करता है, हमको टेंशन देता है, हमारे जीवन में गिल्ट फीलिंग लाता है, ऑपरेशन लाता है, डिप्रेशन लाता है, और इस तरीके से हमारे मन को वो बिखेरने की कोशिश करता है कि हम एक ही टाइम पे 10 बातें सोच रहे होते हैं। शांति के विरोध में शत्रु आता है, शांति के विरोध में शत्रु आता है, हमको रेस्ट से अनरेस्ट करता है। देखिए, वो गदरैनियों का जो व्यक्ति था, दुष्ट आत्मा से पीड़ित, वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था मेरे प्रियो, जो कि निर्वस्त्र होकर घूमता था, लेकिन यीशु मसीह उसके पास पहुंचा। मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। यीशु मसीह उसके पास पहुंचा, और यीशु मसीह ने उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकल जाने का आदेश दिया, और उसका नाम सेना था, और उसको यीशु मसीह ने सुअरों के ऊपर भेज दिया। और आप वहां पर एक बात देखिए, सुअर जो थे वहां पर जो चर रहे थे, वो बेचैन हो गए और वो पहाड़ से कूद गए। हालेलुया। वो बेचैन क्यों हो गए? अभी तक तो वो ठीक थे, वो बेचैन क्यों हो गए? क्योंकि जैसी शत्रु उन पर हावी हुआ, क्योंकि शत्रु के जीवन में शत्रु की जो ऊपर जो है वो अनरेस्ट है, उसके पास शांति नहीं है, और वो शांति खोजने के लिए मनुष्यों के शरीरों को तलाशता है। लेकिन जब सुअरों में भेजा गया तो वो कूद गया सीधा जाके पहाड़ से। आमीन हालेलुया। क्यों? क्योंकि शत्रु अशांत था, उन पर चला गया, वो अशांत हो गए और वो पहाड़ से कूद गए। देखिए मेरे प्रियो, यही शत्रु चाहता है मनुष्यों के साथ हो कि वो अशांत रहें और परेशान हो, लेकिन परमेश्वर हमको परेशान होने नहीं देगा मेरे प्रियो। परमेश्वर हमको परेशान होने नहीं देगा। इसलिए तो परमेश्वर ने शांति के दाता यीशु मसीह को हमारे जीवन में दिया है। रोजमर्रा के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें आती जो हमको डराती, परेशान करती, शांति छीनने की कोशिश करती, लेकिन परमेश्वर के प्रेजेंस में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के प्रेजेंस में आपको शांति मिलेगी मेरे प्रियो। हालेलुया। तो परमेश्वर की शांति परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर यीशु मसीह जब इस संसार को छोड़ रहा था तो यूहन्ना 14:27 में कहता है, शांति मैं तुम्हें दिया जाता हूं, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं। क्यों? ये शांति संसार की कमाई हुई शांति नहीं है, ये शांति यीशु मसीह की है। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:16 में लिखा, अब होने दे पर शांति का परमेश्वर खुद से तुमको शांति दे, हर बार और हर तरीके से। शांति का परमेश्वर खुद हमको शांति देगा, हर बार और हर तरीके से हमको वो सहायता करेगा और उसके द्वारा शांति देगा। तो ये सिर्फ यीशु मसीह है जिसमें हम शांति पा सकते हैं मेरे प्रियो, उसके अनुग्रह में, उसकी धार्मिकता की ढाल में। आमीन हालेलुया। ये सिर्फ यीशु मसीह जिसमें हमको शांति मिलेगी। हालेलुया। तो प्रभु चाहता क्या? खोजो यीशु मसीह को, हम यीशु मसीह को खोजे मेरे प्रियो। मेरी आपसे विनती है, हम यीशु मसीह को खोजें। परमेश्वर का वचन जो होता है उस पर जब हम डिलाइट करते हैं तो हम प्रॉफिट कर जाते हैं। प्रॉफिट का मतलब मेरे पैसों से नहीं है, प्रॉफिट कर जाते हैं मतलब मानसिक, आत्मिक, शारीरिक, भावनात्मक, जितने भी फील्ड्स रिलेटेड है इस संसार में, उसमें हम प्रॉस्पर करने लगते हैं। जैसे एक पौधा होता है, हम उसको पानी देते हैं, छोटा पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वैसी प्रॉस्पेरिटी, परमेश्वर का वचन हमको प्रॉस्पर करने लगता है, हम ग्रो करने लगते हैं। हालेलुया।
वचन में डिलाइट करना है। हालेलुया। तो हमको वहां पर शांति मिलती है, प्रभु का अनुग्रह बढ़ता है। मूर्तियों में लोग डिलाइट करते हैं जो प्रॉफिट नहीं देती। आमीन। मूर्तियों में हर एक चीज मूर्ति है जो परमेश्वर का स्थान ले ले, वो मूर्ति है। उसमें डिलाइट करते हैं जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं। लेकिन यीशु मसीह की बातों में, यीशु मसीह के वचनों में प्रॉफिट है। प्रॉफिट से मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं, बढ़ोतरी है। हालेलुया। हम जो हैं हम उससे आगे हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह हमको शांति देता है, मानसिक, आत्मिक, शारीरिक, भावनात्मक, हर प्रकार की। रोमियो 8:28 कहता, अब हम जानते हैं कि सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हो, जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए। आप और मैं, विश्वासी के जीवन ऐसे होता है कि हम परमेश्वर के उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं मेरे प्रियो। और हमारे लिए परमेश्वर सारी बातों को करता ही ऐसा है कि सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गलत को उत्पन्न कर दे। उस समय जो गलत हुआ रहता है, बाद में जाकर वो भलाई को उत्पन्न कर देता, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया ही कुछ ऐसा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको बनाया ही कुछ ऐसा, उसने हमको आशीषित ठहरा दिया। हालेलुया। उसने, परमेश्वर ने हमको आशीषित ठहरा दिया। हम आशीषित हैं, हम आशीषित हैं, हम आशीषित हैं। हम श्रापित नहीं हैं, हम आशीषित हैं। हालेलुया। हम आशीषित हैं। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? परमेश्वर ने है जिसने उसको धर्मी ठहराया। हम आशीषित है और प्रभु हमारा सिर है, हम पूछ नहीं। आमीन। हालेलुया। सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। किसके लिए? आशीषित व्यक्ति के लिए। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर के प्रीडेस्टाइन्ड लोग हैं, पहले से नियोजित लोग हैं। सारी इन बातें हमारी सारी बातों के लिए, हमारे जीवन के हर क्षेत्र की बातों के लिए परमेश्वर सारी बातों को मिलकर भलाई को ही पैदा कर देता है। हालेलुया। और हम उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। आमीन। तो इसलिए चिंता मुक्त रहें। अगर हम मनुष्य के द्वारा डर गए हैं या फिर किसी वस्तु से, तो परमेश्वर का वचन कहता है अपने बोझ को यीशु मसीह पर डालो, वो तुमको संभाल के लेकर चलेगा। क्योंकि अंत में होगा, ये सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर देंगी। परमेश्वर को लोगों के साथ डील करना आता है मेरे प्रियो। उसको कैसे डील करना है, परमेश्वर अच्छे से समझता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अच्छों को के साथ डील कर चुका है। तो सही समय का हम इंतजार करें, और परमेश्वर जब हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न कर रही हैं। आमीन। हालेलुया। हम यीशु मसीह में आशीषित है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों अध्याय 1 और उसके 3 में, ब्लेस्ड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज ब्लेस्ड अस इन क्राइस्ट विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन द हेवनली प्लेसेस। हमको परमेश्वर ने आशीष देकर रखा है आत्मिक स्थानों में। आमीन। आत्मिक स्थानों में परमेश्वर ने हमको आशीषें देकर रखा है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर ने आशीषें देकर रखा है। जब हम खोजते हैं परमेश्वर को, आशीषें हमारे ऊपर गिरने लगती हैं। हम आशीषित हैं सारी आत्मिक आशीषों से, उसके बाद ही वो फिजिकल में उतरती हैं। हालेलुया। उसके बाद ही वो फिजिकल में उतरती है। देखिए, इसलिए मैं ये आपसे यही बताना चाह रहा हूं, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो चुके हैं मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो चुके हैं, यीशु मसीह के संगी वारिस हो चुके हैं। तो हमारे जीवन में सब कुछ परमेश्वर ने पहले से प्रीडेस्टाइन करके रखा है, पहले से तैयार करके रखा है। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने पहले से दे के रखा है कि हमारे जीवन में हम उन स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स का तो परमेश्वर से मांगे या ढूंढते रहे, और वो हमारे जीवन में उतरेंगी और वो फिजिकली मैनिफेस्ट कर जाएंगी। हालेलुया। वो आने वाली नहीं है, वो आ गई है। आमीन। हालेलुया। अब हम आशीषित है सारी आत्मिक आशीषों से, अब कोई आत्मिक आशीषें पीछे नहीं छूटी। यीशु मसीह ने प्रेम में हमको प्रीडिस्टाइंड किया है। इफिसियों अध्याय 1 और उसके 5 में, इन लव ही प्रीडिस्टाइंड अस एज अडॉप्शन फॉर अडॉप्शन एज सन्स through Jesus Christ according to the purpose of his will, to the praise of his glorious grace with which he has blessed us in the beloved। मैंने आपसे कहा था, पुत्र के नाई उसने हमको अडॉप्ट कर लिया, पुत्र पुत्री के नाई हमको अडॉप्ट कर लिया अपने
इच्छा के उद्देश्य के अनुसार। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में हम प्रेडिस्टाइंड है, इसलिए परमेश्वर को हम जितना ज्यादा परमेश्वर के प्रेम को ऊंचा उठाएंगे मेरे प्रियो, उतना ही ज्यादा हम अपनी डेस्टिनी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये परमेश्वर का रेवलेशन है। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के प्रेम को जो हमारे लिए उसको ऊंचा उठाएंगे, जितना ज्यादा, उतना ही हम परमेश्वर ने जो हमको डेस्टिनी दिया है उस डेस्टिनी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि हम जो हैं परमेश्वर के प्रेम में चुने हुए हैं, और परमेश्वर का प्रेम ही वो जल है जो हमको सींचता है और हमको डेस्टिनी में आगे बढ़ाता रहता है। हमको परमेश्वर के प्रेम में पीछे भागना मेरे प्रियो, ताकि हम अपनी डेस्टिनी में आगे बढ़ते चले जाएं। आमीन हालेलुया। परमेश्वर हमारी ओर है। आमीन हालेलुया। इसलिए मेरे दोस्तों, हम आशीषित है परमेश्वर के प्रेम में, अपनी डेस्टिनी में आगे बढ़ रहे परमेश्वर के प्रेम के कारण। आमीन हालेलुया। इसलिए हम प्रीडेस्टाइंड है परमेश्वर की दी हुई हमारे जीवन के लिए जो डेस्टिनी है, उसमें परमेश्वर के प्रेम में और उसके द्वारा हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को इसलिए ऊंचा उठाना जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम पाप में थे तभी प्रभु ने हमको चुन लिया। जब हम पाप में थे तभी प्रभु ने हमको चुन लिया। हालेलुया। बचाया, हमको अपने मार्ग दिखाए, ताकि हम परमेश्वर को खोजने लग जाए, परमेश्वर के पीछे भागे। लेकिन हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको उस योग्य बना दिया, क्योंकि हम प्रीडेस्टाइंड थे। हालेलुया। प्रभु ने मौका दिया, हमने प्रभु के इस मौके का लाभ उठाया और हम सेव्ड हो गए। अब हम परमेश्वर की दी हुई डेस्टिनी में है। हालेलुया। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी थी कि वो एक आशीष का कारण बने, उसी प्रकार से हम भी एक आशीषित व्यक्ति है, आशीष होने के लिए बुलाए गए। आमीन हालेलुया। और विश्वास के द्वारा हम आशीषित है, जैसे अब्राहम। विश्वास के द्वारा हम आशीषित है, जैसे अब्राहम आशीषित हुआ था। और परमेश्वर ने हमको अब्राहम की भी आशीष दी है, आइजैक की भी आशीष दी है, और हमारे साथ इश्माइल सम्मिलित नहीं हो सकता मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। क्योंकि हम विश्वास के द्वारा पैदा हुए व्यक्ति है, विश्वास के द्वारा पैदा हुए लोग हैं। आमीन हालेलुया। इफिसियों 1 और उसका 5 कहता हमको समझाता है कि हम जो है परमेश्वर के पुत्र पुत्री के नाय अडॉप्ट किए गए हैं। हाँ, हम सब परमेश्वर के पुत्र पुत्री के नाय अडॉप्ट किए गए हैं, ताकि हम अपनी इनहेरिटेंस आसानी से पालें। अब सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है। जैसे कि एक कंपनी में एक व्यक्ति काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन वो एम्प्लॉय है। हालेलुया। और बहुत सारे एम्प्लॉयज अच्छा काम करते हैं। समय आने पर उस एम्प्लॉय, वहाँ का जो एम्प्लॉयर है, जो बॉस है कंपनी का, वो उसको अब अपना वारिस चुनना है। तो क्या वो सर्वेंट्स को चुनेगा? नहीं। यहाँ पर रोल आता है सन का, बेटे का। वो अपने पुत्र को ही चुनेगा। क्यों? क्योंकि वारिस जो है उसको कुछ परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। वारिस को बस वहां पैदा होना रहता है। बस वो पैदा हो गया तो मतलब उस कंपनी का अगला बॉस वो ही बनेगा। इनहेरिटेंस उसके पास ही चले जाएगी मेरे प्रियो। ये ऐसा ही होता है, क्योंकि पुत्र इनहेरिट करता है, पुत्री इनहेरिट करती है। आमीन। पुत्र इनहेरिट करता है, पुत्री इनहेरिट करती है। हालेलुया। इसलिए हम क्या हैं? हम अपने आप को खुद अभी नहीं जानते। हम परमेश्वर की संतानें हैं। हमको परमेश्वर की जो भी इनहेरिट करना है, इनहेरिटेंस, वो इसी जरिए से होगा, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के ज्ञान के कारण। इसी में हमको बढ़ते जाना है। आमीन हालेलुया। अगर एक और होगा ये कि हम अपनी इनहेरिटेंस इनहेरिट कर लेंगे इजीली। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों के अध्याय 1 और उसकी 11 में, अब उसमें हमने एक इनहेरिटेंस पा ली है। पहले से हम प्रीडेस्टाइन किए गए हैं परमेश्वर की योजना के अनुसार, जो सारी बातों को मिलकर सारी बातों को अपनी इच्छा के अनुसार करता है। हालेलुया। सारी बातों को अपनी इच्छा के अनुसार करता है। हाँ, हम यीशु मसीह में पहले से अपनी इनहेरिटेंस पा चुके हैं, पाने वाले नहीं हैं, पा चुके हैं।
परमेश्वर का वचन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अध्याय इफिसियों अध्याय 1 और उसके 11 में कहता है, इन हिम वी हैव ऑब्टेन्ड एन इनहेरिटेंस हैविंग बीन प्रीडिस्टाइन्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ हिम हु वर्क्स ऑल थिंग्स अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ हिज विल। हालेलुया, अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ हिज विल। अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है अपने सुनियोजित तरीके से। आमीन। हम अपनी इनहेरिटेंस पाने वाले नहीं हैं, बल्कि हमने ऑब्टेन कर चुका है यीशु मसीह में। आमीन, ऑब्टेन कर चुका है, इसलिए हमने ऑब्टेन अब कर चुका है, तो हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं और उसी इनहेरिटेंस में हम आगे बढ़ते चले जाए। मेरे प्रियो, एक पुत्र इनहेरिट करता है कर्मों के बेसिस पे नहीं, बल्कि ग्रेस के बेसिस पे। वो क्या है अपने पिता के लिए, उस बेसिस पे वो इनहेरिट करता है। परमेश्वर की उसका पिता उससे प्रेम करता है और उनके बीच में जो रिश्ता, उसके कारण वो इनहेरिट करता है। मेरे प्रियो, रिश्ता मायने रखता है, क्योंकि वो पुत्र है इसलिए इनहेरिट कर रहा है। हम परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं, इसलिए हम परमेश्वर ने जो हमारे लिए आशीषें रखी उसको इनहेरिट कर रहे हैं। तो इसी रेवलेशन में हम आगे बढ़ते जाएं। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज का। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीषित किया होगा। आइए हम सब अब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। मर्सी कीजिए, दया कीजिए प्रभु परमेश्वर, अपना अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए। हमारे जीवन में कभी कोई श्राप देखने को ना मिले, ना कोई स्ट्रेंजर्स हमारे जीवन में देखे मेरे प्रभु, पर हमारे लैंड पे देखे प्रभु। अनुग्रह कीजिए, मर्सी कीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए प्रभु यीशु। हमको आपने आशीषित ठहराया है, श्रापित नहीं। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। सुनने वालों की आंखें खोल, कान खोल प्रभु परमेश्वर आत्मा, और प्रभु इनके जीवन में आशीषों को उडेल, अपने प्रेम को उडेल मेरे प्रभु परमेश्वर। उखाड़ के फेंक हर एक उखाड़ के फेंक मेरे प्रभु परमेश्वर हर एक बीमारियों को, एड्स हो, वायरस हो, मेंटल प्रॉब्लम्स हो, फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, फिजिकल इश्यूज हो, और रिश्तों में प्रॉब्लम्स हो, यीशु मसीह के नाम से उखाड़ के फेंक ऐसी प्रॉब्लम्स को। शत्रु के द्वारा लाई गई प्रॉब्लम्स हो, यीशु मसीह के नाम से उखाड़ के फेंक ऐसी प्रॉब्लम्स को। हालेलुया प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आपका नाम महिमा को पाए मेरे प्रभु, आपका नाम महिमा को पाए। चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, असंभव परिस्थिति को संभव कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ। हालेलुया। अब प्रभु जो लोग को चंगाई चाहिए उनको चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जबलपुर सिटी, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जबलपुर शहर, मध्य प्रदेश इंडिया पर आपका अनुग्रह उतरे और उखाड़ फेंक आइडोलेट्री डल्ट्री को मध्य प्रदेश से, इंडिया से, जबलपुर से। अब्बा पिता आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ मेरा अब्बा पिता, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनो, पूरा कर। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद।